आप सभी का स्टडी के पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज हम सेट 1 देखेंगे कि आज सेट 1 में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगले वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा रावी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। जो मोहनजोदड़ो है उसका उत्खनन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर राखल दास बनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहता है। लोथल कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी में निवास करने वाले मनुष्य थे उनको किन धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। कौन सा धातु? लोहा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि धोलावीरा की खोज किसने की है। जो धोलावीरा है उसकी खोज किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा RS बिष्ट। कौन? किसने? RS बिष्ट। इसका पूरा नाम रहता है रविंद्र सिंह बिष्ट। इनका पूरा नाम क्या रहता है? रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की है? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, ये जैक द्वारा 2015 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर कालीबंगा। यहाँ पर कालीबंगा होगा, बंगान लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ये भी जैक द्वारा 2016 और 2020 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या होगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 11 नंबर देखते हैं कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर मगध। क्या होगा? मगध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो वेदों में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। कितनी? 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है और अर्थशास्त्र के पिता भी कौटिल्य को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर लिखेंगे कौटिल्य या फिर चाणक्य। ये दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो जनपद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जन मतलब क्या होता है? जनता। तो वहीं जहां अपना घर बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। जो पंच चिन्ह के सिक्के हैं, जो पंच चिन्ह के सिक्के हैं वो किसके बने होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 2 और 3 चांदी और तांबे के। किसके? चांदी और तांबे के पंच चिन्ह के सिक्के बने होते हैं। 17 नंबर है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है। तो किसने की है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, तो उदयभद्र द्वारा। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये जैक द्वारा 2016 में पूछा गया है। आज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत जैसे कि 2015, 2016, 2018 ये सब में पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर 102 अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं
कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। जो अम्बा और अम्बालिका है वो किसकी पत्नियां रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर विचित्र वीर्य की। किनकी? विचित्र वीर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। जो महर्षि व्यास है उनकी कौन कौन सी संतानें थी, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर ये सभी महर्षि व्यास की संतानें थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। घटोत्कच किसका पुत्र था। जो घटोत्कच है वो किसका पुत्र रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर भीम। और इनकी माता का क्या नाम रहता है, तो हिडिंबा। हिडिंबा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था, तो उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह, गंधर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। जो द्रौपदी है वो किनकी पत्नी रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम भी रहते हैं और युधिष्ठिर भी रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। कौन सा, द्वितीय अध्याय में। और इसका कौन सा श्लोक रहता है, तो इसका 47वां श्लोक रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। और 28 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें किसने अपना विचार व्यक्त किया है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था, तो इसका सही उत्तर होगा 18 दिन तक। कितने दिन तक, 18 दिन तक। ये 2011, 17, 18 बोल सकते हैं, 15, 19 ये सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर भीष्म को। भीष्म को गंगा का पुत्र कहा जाता है क्योंकि गंगा के द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए भीष्म को गंगा का पुत्र कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।